हेल्पिंग इंडिया मैनेजमेंट सोसाइटी सरकारी योजना द्वारा नागरिक सेवा सुविधा प्रारंभ की गई है। सरकारी योजना का नाम है संशोधित बीज पूंजी योजना। शिक्षित बेरोजगारों को बीज पूंजी वित्त पोषण की योजना 1972-73 से संचालित है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योगों, सेवा उद्योगों, व्यवसायों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बीज पूंजी प्रदान करना है। सरकारी निर्णय उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग संख्या UPP 20071198U7 दिनांक 18 मई 2007 ने निम्नलिखित नीति परिवर्तन किए हैं। परियोजना की सीमा 25 लाख तक है। बीज पूंजी ऋण की अधिकतम सीमा 3.75 है। बैंक ऋण 75%। 10 लाख रुपए से कम की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए सीड कैपिटल लोन की राशि इस प्रकार होगी। सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति, निःशिक्षित, वंचित और खानाबदोश जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 20%। बीज पूंजी सहायता पर लगाया जाने वाला ब्याज। बीज पूंजी राशि को 6% प्रति वर्ष ब्याज पर सॉफ्ट लोन के रूप में दिया जाना चाहिए। यदि बीज पूंजी ऋण की राशि निर्धारित अवधि में अदा नहीं की जाती है तो ₹1% दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा। बीज पूंजी ऋण की राशि निर्धारित अवधि में चलने वाले हितग्राहियों को 3% की छूट दी जाएगी। 15 सितंबर 2003 के सरकारी निर्णय के अनुसार यदि उधारकर्ता एकमुश्त बकाया मूलधन और ब्याज का भुगतान करता है तो दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में DSS 1% की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा और उपरोक्त ब्याज 1 अक्टूबर 1993 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सभी लंबित मामलों पर लागू होगा। उक्त योजना वाहन व्यवसाय, व्यापार और उद्योगों के लिए लागू है। ऋण को 7 वर्षों के भीतर चुकाया जाना है और प्रारंभिक 3 वर्ष की छूट अवधि वाहनों के लिए 6 महीने तक की जाएगी। पात्रता मापदंड। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष। न्यूनतम 7वीं पास। आवेदक कम से कम 15 वर्ष से महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। संशोधित बीज पूंजी योजना। शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के पास अपने स्वयं के उद्योग, सेवा उद्योग, व्यवसाय स्थापित करने के लिए किसी वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी बीज पूंजी जुटाने की वित्तीय ताकत नहीं हो सकती है। योजना का लक्ष्य इस बीज पूंजी को बढ़ाने के लिए परियोजना लागत का 15% से 20% बीज पूंजी के रूप में प्रदान करना है। शिक्षित बेरोजगारों को बीज पूंजी वित्त पोषण की योजना 1972-73 से संचालित है। इस योजना में संशोधन किया गया है और 1993 से एक नई योजना लागू की गई है। उक्त योजना के पीछे सरकार की मंशा यह है कि शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश करने के बजाय रोजगार के अवसरों की तलाश करें और इस प्रकार अपनी परियोजनाओं में दूसरों को रोजगार प्रदान करें। कम से कम 7वीं पास और कम से कम 15 साल के लिए महाराष्ट्र के अधिवास के साथ 18 से 50 वर्ष की आयु के स्थानीय लोग इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। उद्योग निदेशालय के विभागीय अधिकारियों को आवेदन के निहित विशेष कलात्मक कौशल के आधार पर शैक्षिक योग्यता में छूट देने का अधिकार दिया गया है। उपरोक्त योग्यता के अलावा सेवा योजना कार्यालय में नौकरी के लिए नाम पंजीकृत होना चाहिए। एक कामकाजी उद्यमी भी बीज पूंजी के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन बीज पूंजी के आवंटन से पहले उसे नौकरी से इस्तीफा देना होगा और नियोक्ता से एक उपक्रम लाना होगा। साथ ही एक उम्मीदवार जो व्यवसाय कर रहा है, जिसने पहले व्यवसाय किया था लेकिन वर्तमान में बंद है, इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार नहीं माना जाता है। सरकार के निर्णय उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग संख्या UPP 20071198U7 दिनांक 18 मई 2007 के अनुसार निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं। 10 लाख रुपए से कम की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए बीज पूंजी ऋण की दर निम्नानुसार होगी। सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति, निःशिक्षित, वंचित और खानाबदोश जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 20%। परियोजना की सीमा 25 लाख तक है।
बीज पूंजी ऋण की अधिकतम सीमा 3.75 है। बैंक ऋण 75%। बीज पूंजी सहायता पर बीज पूंजी राशि सॉफ्ट लोन के रूप में सॉफ्ट लोन रू यह 6% ब्याज पर दिया जाता है। यदि बीज पूंजी ऋण की राशि निर्धारित अवधि में अदा नहीं की जाती है तो रू 1% दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर बीज पूंजी ऋण राशि चुकाने वाले हितग्राहियों को ब्याज राशि पर 3% की छूट दी जाएगी। सीड कैपिटल लोन की चुकौती अवधि कुल मिलाकर 7 वर्ष है, जिसमें 3 वर्ष की प्रारंभिक अनुग्रह अवधि शामिल है। यानी बीज पूंजी प्राप्त होने के 3 साल बाद पुनर्भुगतान शुरू होगा और यह 7 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। विलंब की अवधि के दौरान अर्जित ब्याज विलंब की अवधि के बाद एकमुश्त वसूल किया जाएगा। 4 साल की शेष अवधि के दौरान मूलधन और ब्याज की राशि वार्षिक किश्तों में वसूल की जाएगी। परिवहन व्यवसाय के लिए व्यापार और सेवा उद्योग विलंब की अवधि 6 महीने होगी। कतिपय परिस्थितियों में जहां सीड कैपिटल को पारस्परिक बैंक वित्तीय संस्थान से आवेदक द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के बाद अस्वीकार कर दिया जाता है, यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिला उद्योग केंद्र में आपसी बैंकों वित्तीय संस्थानों से आवेदन आने पर उसी वर्ष स्वीकृत आवेदनों पर जिला उद्योग केंद्र द्वारा विचार कर बीज पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में परियोजना लागत की सीमा 25 लाख है। परियोजना लागत में निश्चित पूंजी निवेश में भूमि, भवन, संयंत्र और सीमांत कार्यशील पूंजी शामिल होगी। हालांकि परिवहन व्यवसाय में कार्यशील पूंजी को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस योजना में कोचिंग क्लास, गैस एजेंसी, मंगल कार्यालय जैसी परियोजनाओं में भूमि व भवन को छोड़कर अन्य स्थिर पूंजीगत मदों के लिए बीज पूंजी प्रदान की जा सकती है। स्टेशनरी, जमा, वेतन, होम किराया आदि की खरीद के लिए बीज पूंजी नहीं दी जा सकती है। इस योजना में लघु उद्योग जिनकी दुकान है वो लोन ले सकते हैं और जो नई दुकान खोलना चाहते हैं वो भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन लेकर नई दुकान खोल सकते हैं। लघु सेवा और व्यावसायिक उद्योगों से संबंधित गतिविधियां। उद्योग और सेवा उद्योग महाराष्ट्र लघु उद्योग श्रेणी के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हैं। थोक और खुदरा बिक्री और सेवा व्यवसाय के लिए गतिविधियां। परिवहन व्यवसाय, चिकित्सा पेशा और स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मत्स्य आदि मामलों से संबंधित सेवाएं और व्यावसायिक गतिविधियां। लोन के लिए संपर्क करें 7509317760 निशांत साहब। सभी योजना के तहत सरकार और संस्थाओं द्वारा दी जा रही सुविधाओं की ताज़ा जानकारी पाने के लिए कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस मैसेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने पहचान के नागरिक ये वीडियो सुनकर सब योजना की सुविधा लाभ ले पाएंगे। लाभ लेने के लिए रेडी ग्रुप की सदस्यता मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करके फायदे लीजिए। ये वीडियो शेयर कर नागरिक सेवा करें। धन्यवाद।